चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही के दिनों में घटित हुए आध्यात्मिक जगत के कुछ बड़े नामों के साथ स्वास्थ्यगत घटनाओं की, जिनके विषय में कलयुग के अनुरूप चिंतन धारा के लोग कुछ ऐसी टिप्पणियां करते पाए गए हैं जिनके विषय में कुछ भी बहस करना या प्रत्युत्तर देना नासमझी होगी, आध्यात्मिक नासमझी। उदाहरण के लिए हम विगत दिनों एक महात्मा के स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे जिनका नाम श्री राम भद्राचार्य जी महाराज है। वे बहुत ही प्रख्यात कथावाचक और सनातन शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। तो उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हुई तो वे अस्पताल में भर्ती हुए। इस बात को लेकर कुछ कलयुगी नास्तिक प्रकृति के लोग इस तरह की टिप्पणियां करते पाए गए कि स्वास्थ्य खराब हुआ तो मंदिर में क्यों नहीं गए। उनके हिसाब से भक्ति भाव में रहना, आध्यात्मिक बातों को समझना और आध्यात्मिक चर्चा करना या आध्यात्मिक जीवन या ईश्वर से संबंधित जीवन चर्चा का मतलब होता है कि यह शरीर अपने आप स्वस्थ रहना चाहिए, जबकि इसका संबंध प्रकृति से है। और वे जो कहना चाहते हैं आलोचक बंधु, उनका तात्पर्य चमत्कार से होता है। तो ऐसा तो जब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं तब भी, जब वे मनुष्य का जीवन जीते हैं तब भी, वे भी सुखों दुखों अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं एक सामान्य मानव की तरह। तो आज के युग के अनुरूप इस तरह की आलोचनाओं को स्वाभाविक ही माना जाएगा, क्योंकि कलयुग में धर्म विलुप्त होने लगता है, धीरे धीरे वह विलुप्त सा हो जाता है। तो इस तरह के आलोचक गण बहुतायत में पाए जाते हैं, जो ईश्वर कृपा से थोड़ा ठीक ठाक हैं, खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, सांसारिक जीवन में प्रगल्भित जीवन थोड़ा सा उनका है, और माँ सरस्वती की कृपा से दो चार वाक्य बोल लेते हैं तो वे लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। अभी पिछले दिनों एक और महात्मा जो सदगुरु के नाम से विख्यात हैं, उनके भी स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हुई तो वे दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में चिकित्साधीन हैं और वे अब स्वस्थ हो रहे हैं। शल्य चिकित्सा उनकी हुई है। तो उसके विषय में भी इसी तरह के सज्जन उसी तरह की टिप्पणियां करते पाए गए हैं कि वे कि अपने आश्रम में भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाए हैं। तो एक व्यक्ति तो तर्क दे रहा था कि इतना आध्यात्मिक बातें करने वाले का तो इस तरह की दशा नहीं होनी चाहिए, उसे प्रतिमा के सामने जाकर लेट जाना चाहिए और उसी से उनका इलाज होना चाहिए। इस तरह की अनर्गल बातें। तो इस तरह के बात करने वाले लोगों को पुरातन काल से ही सनातन शास्त्रों में दुष्ट कहा गया है। तो दुष्टों की बात पर हमें ध्यान नहीं देना है, जो इस भौतिक जीवन और पारलौकिक जीवन का अंतर ही नहीं समझते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात नहीं समझते हैं, शरीर और आत्मा की बात नहीं समझते हैं, पूर्व जन्म और इस जन्म की बात नहीं समझते हैं,
कर्म और कर्मों के फल, पाप पुण्य इत्यादि को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो इस तरह के नास्तिक प्रकृति वाले, जिनका ईश्वर में या वेदों में या अपनी सनातन परंपरा में कोई रुचि या विश्वास नहीं है, श्रद्धा भक्ति तो बाद की बात है, तो ऐसे सज्जनों की बातों को हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और सामान्य जनों से, जो श्रद्धा भक्ति और विश्वास से परिपूरित सज्जन, जो अपना इस संसार में आध्यात्मिक लगाव रखते हैं, उन्हें उस तरह के दुर्जनों से, हालांकि मैं किसी को दुर्जन कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उनकी बुद्धि की या कमजोरी इस तरह के शब्दों के उपयोग बन जाती है। सभी दया के पात्र हैं और सब पर ईश्वर की कृपा होगी। भले ही आज के युग के अनुरूप उनकी मानसिकता या उनके ध्यान में या उनके विचारों में आध्यात्मिक अनुकूलता नहीं है और धर्म उनके जीवन से विलुप्त प्राय हो गया है, तो हमें एक आध्यात्मिक अध्येता होने के नाते उन सभी सज्जनों से सहानुभूति है। आशा करते हैं मेरी बातों से आप सब सहमत होंगे, और बहुत से सज्जन असहमत भी हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। सहमत और असहमत होने की स्वतंत्रता सबको प्राप्त है। तो इस वीडियो को इसी चर्चा के साथ हम सीमित करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।